ग्लोबल डॉट सी एस एस ठीक। अच्छा, जब हम लोग कोड कर रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा कि जो लेआउट फाइल है वो लेआउट फाइल सारे जितने भी पेजेस बन रहे हैं उन सब की पेरेंट फाइल उसके उस लेआउट फाइल के अंदर सब कुछ अटैच हो, जितने पेजेस हम लोग बना रहे हैं उस लेआउट फाइल के अंदर आकर एंटर होगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझना चाहें तो एग्जांपल होगी कुछ ये जो हमारा बॉक्स है ये है लेआउट का। उसके अंदर हम लोगों ने हेडर रख दिया, फुटर रख दिया। अब ये जो सेंटर वाला है ना, ये हमारा पेज जो उस चिल्ड्रन में जाकर एंटर होगा। हेडर फुटर हमने रखा नहीं रखा वो हमारी मर्जी। अगर लेआउट में रख देंगे तो वो हर जगह रेंडर होगा, पेजेस यहाँ पर आते हैं। मैं इसको ये एक स्लाइडर बना दिया कि जिस भी पेज पर जाएंगे बाहर वाली जो बॉडी है वो सेम रहेगी, सिर्फ पेज चेंज होता है थ्रू आउट द फाइल। ये पेज चेंज होता है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्पेसिफिक लेआउट में कोई चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ वो इन सारे कंपोनेंट्स में एक्सेसिबल है। तो अब मैं इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ ग्लोबल्स डॉट सी एस एस, इंपोर्ट ग्लोबल्स डॉट सी एस एस। डॉट स्लैश का मतलब है कि भाई जिस फाइल में फोल्डर में लेआउट है उसी में ग्लोबल्स डॉट सी एस एस है और ग्लोबल्स डॉट सी एस एस मैंने इंपोर्ट कर। अच्छा, इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग नेक्स्ट पेज बनाते हैं उसके लिए आता है। तो मैं अब सारा कोड खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप की 3 लाइनें छोड़। ये हमारा टेलमेंट का कोड है जो हमें लिखना ज़रूरी है ताकि टेलमेंट एग्जीक्यूट हो सके। अब एक चीज़ हम लोगों ने मजीद बढ़ी थी कि जो हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है, नेक्स्ट का कंपोनेंट है, पेज है, इसका एक ही चिल्ड्रन होना चाहिए। एक चिल्ड्रन का मतलब है कि मैं 2 पीक टैग लगा देता हूँ और इसको तो वो मुझे एरर दे रहा है। एरर का दे रहा है JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब है कि हमें इसका कोई ना कोई एक पेरेंट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। चाइल्ड एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, पेरेंट एक होना लाजमी। अब पेरेंट बनाने के लिए मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं टैग लगा रहा हूँ फ्रेगमेंट का। अच्छा, फ्रेगमेंट टैग हमारा रिएक्ट की तरफ से हमें टैग मिलता है या नेक्स्ट जेएस की तरफ से। ये टैग क्या करता है कि हमारा एक एम्प्टी टैग बना देता है जो हमारे किसी भी स्टाइलिंग को ख़राब नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक कवर कर दे। एक पेरेंट टैग की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर देता है और हमारी स्टाइलिंग को ख़राब नहीं करता। नहीं, एरर नहीं आएगा। एरर की जगह स्टाइलिंग ख़राब हो जाए देखना। वो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे, क्योंकि हमें उसकी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। जब हम लोग आगे जाएंगे ना स्टाइलिंग में फिर चीज़ें पार्ट में फिर हम लोग स्टडी करेंगे। नहीं, फ्रैगमेंट एक टैग है जो सिर्फ कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो हमारा चाइल्ड का, मतलब मल्टीपल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अब फ्रेगमेंट टैग हमें मिलते हैं 2।
रिएक्ट की तरफ से। एक तो फ्रेगमेंट टैग है ये जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और दूसरा फ्रेगमेंट टैग है एम्प्टी टैग। दोनों टैग सही है, दोनों का अपना अपना जगह यूजेज है, लेकिन अभी के लिए हम लोग एम्प्टी टैग को यूज कर रहे हैं। जो फ्रेगमेंट टैग है उसका एक यूज है, जब हम लोग मैप पढ़ेंगे ना कि रिएक्ट के अंदर मैप या नेक्स्ट जेएस के अंदर मैप कैसे यूज करना है, तो वो हम लोग उस वक्त वो फ्रेगमेंट टैग हमारा काम है। बाकी जगहों पर हमारा ये एम्प्टी टैग ही वर्क कर। चाहे फ्रेगमेंट टैग भी लगा सकते हैं, चाहे तो एम्प्टी टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपर एम्प्टी टैग से लगा। अब ये कोई कन्वेंशन है या स्टैंडर्ड है, ये अभी तक मुझे नहीं पता। कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन बन गई है ऑल अक्रॉस द डेवलपर। अब चूंकि मैंने ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर, सॉरी लेआउट के अंदर ग्लोबल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट कर लिया, और ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर हमारा सारा का सारा सी एस एस का कोड होगा। अब सी एस एस का कोड करने के लिए भाई पहले तो मुझे इस पैराग्राफ को कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी स्पेसिफिक को करना चाह रहा हूँ आईडी दे। आईडी देकर मैंने क्या किया जी, मैंने कहा कि जी इस आईडी का नाम है टेस्ट, और ग्लोबल डॉट सी एस एस में गया हैश टैग टेस्ट, और टेस्ट में मैंने कह दिया जी कलर पर्पल टाइप जो भी है वो कलर पर्पल होगा। वेरी गुड। मतलब हमारी जो सी एस एस फाइल है वो भी लिंक हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बार बार ऐसे काम ना करना, कि मैं ऐसे ही करूँ कि भाई पहले सी एस एस लिख रहा हूँ, फिर मैं वहाँ जाके आईडी दे रहा हूँ, फिर आईडी दे रहा हूँ, फिर इधर आके सी एस एस लिख रहा हूँ। कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि मेरा काम इजी हो जाए, मुझे इतना काम ना करना। क्योंकि पाकिस्तानी है ना, मैंने से कतराते हैं। अच्छा नदीम ने ही कतराया तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया माशाल्लाह। बड़ी बात है, 2 दफ़ा उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। नीरज, नीरज बिल्कुल। अच्छा, बल्कि एक चीज़ सॉरी स्किप हो गई मेरी माइंड से भी, मैं बता। अब जब हमारे पास है 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हैं, तो मैं इनकी आईडी क्योंकि वैसे तो काम कर देती हैं, लेकिन जब हम इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो एरर आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहला और तीसरा पेज इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, जो सेंटर वाला है उसके ऊपर ना हो। एक मिनट। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहला और तीसरा जो टैग पैराग्राफ उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, सेंटर वाले पर ना हो। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि भाई इन 2 टैग्स के अंदर हमें कोई कॉमन चीज़ फाइंड करनी। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग सारे यहाँ पर आके क्यों बैठे, क्योंकि हम लोगों की एक कॉमन चीज़ है कि भाई हमारी एक प्रोग्रामिंग की क्लास है, जिसमें हम लोग जाके सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। इसलिए हम लोग सारे आके यहाँ पर बैठे, डिफरेंट एज सेक्टर से, डिफरेंट इलाकों से। दोस्त भी नहीं है यहाँ आके जान पहचान। इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मेरी वहाँ पर एक पहचान है। हम लोग वहाँ पर सारे जाके इकट्ठे बैठ रहे हैं कि भाई वो हमारी एक क्लास है। इसी तरह कुरान पाक में भी आता है ना कि हम लोगों ने आप लोगों को कबीलों वगैरह में डिवाइड किया ताकि आप लोग पहचाने जा सकें। तो हम लोग भी अपने टैग्स को कबीलों में डिवाइड कर देंगे, क्लासेस में डिवाइड कर। तो हम लोग जब एक ही जैसा स्टाइल किसी एक टैग को देना तो उसको आईडी दें। एक जैसा स्टाइल मल्टीपल टैग्स को देना है तो उसको क्लास दें। एक ही जैसा स्टाइल सारे टैग्स को दें तो उसको टैग के साथ सिलेक्ट करें। 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है ना यहाँ पर, या मैं इसको मजीद इसका काउंट बढ़ा लेता हूँ। तो 7-8 पैराग्राफ है, कितने 8 पैराग्राफ।
अब मैं चाह रहा हूँ इन 8 में से किसी एक को स्टाइल करना, किसी एक स्पेसिफिक को, उसको आईडी दे के स्टाइल करना, चंद एक को स्टाइल करना है। तो नंबर कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ओड वाले, इवन वाले एंड सो ऑन। तो हम लोग उनमें कॉमन चीज़ फाइंड करेंगे। अगर नहीं है तो कॉमन चीज़ बना लेंगे जो होगी क्लास। उसमें क्लासेस में डिवाइड कर, उसको क्लास बना दें। और तीसरा है कि भाई मुझे सारे टैग्स को ही करना है, तो फिर मैं एक ही दफ़ा टैग करूँगा सिलेक्ट, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल कर दूँ। नहीं, यूनिवर्सली टैग सिलेक्ट, जैसे पी लगा कर हम लोग H1 लगा के टैग सेलेक्ट यूनिवर्सल करेंगे, तो फिर तो हेडिंग का टैग सारे एक जैसे ही हुए। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि भाई एक को करना है आईडी, मल्टीपल को करना है क्लास, सारों को करना है टैग। अच्छा, जैसे आईडी का टैग था, आईडी का एट्रीब्यूट पास करते थे, इसी तरह हम लोगों को क्लास का एट्रीब्यूट भी पास करना। जब हम लोग HTML CSS में वेबसाइट बना रहे थे, तो हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट पास करते थे, उसको कोई ना कोई नाम देते थे। जैसे आईडी का एट्रीब्यूट पास किया, इज इक्वल टू उसको कोई ना कोई नाम दे दिया, कॉल करके उसको स्टाइल करना शुरू कर। अब जब हम लोग रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक चीज़ जो भी हम लोगों ने डिस्कस की कि हमें रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट और HTML एक ही फाइल में लिख सकते हैं। तो HTML फाइल में क्लास का मतलब क्या है कि हम लोग एलिमेंट्स को एक कबीले के अंदर या एक स्पेसिफिक सेट के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं। क्या सेम नाम या सेम कीवर्ड जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में है? क्लास, क्लास हम लोगों ने पढ़ी जब ऊप्स पढ़ रहे थे। अब कन्फ्लिक्ट आ गई, तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इस क्लास को चेंज करके क्लास नेम करना। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की ऊप्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर वही आएगा क्लास, और यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम होगा। ये क्यों किया है? कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक क्लास नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैर। ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में गया। अब टैग सेलेक्ट करना है, तो टैग का नेम आगे स्टाइल, आईडी सेलेक्ट करनी है, हैश का सिंबल, आईडी का नेम आगे स्टाइल, क्लास करनी है, डॉट क्लास नेम आगे स्टाइल, लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। हमें जाके लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। अब मैं ये क्लास नेम कॉपी करके जहाँ मर्जी पेस्ट करता रहूँगा, और वो सारे के सारे एलिमेंट स्टाइल में दे। मैं चाहे सारे एलिमेंट में क्लास नेम कॉपी पेस्ट कर दूँ, चाहे चंद के एलिमेंट्स में क्लास नेम कॉपी पेस्ट करूँ। अच्छा, अब ये अगर एक टॉप पर ये बटन है ऐसा, इसकी भी कुछ स्टाइलिंग है और इसकी भी कुछ स्टाइलिंग है, दोनों की स्टाइलिंग एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओवर कर रहा हूँ, वही चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है। इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं क्लास नेम डिफाइन किया हुआ, और वो इसको ला के दे दी, दोनों तरफ एक जैसी स्टाइलिंग होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी आसानी हो जाए।
मुझे पता चल गया कि भाई HTML CSS से वेबसाइट कैसे बननी है, नेक्स्ट जेएस में थोड़ी बहुत चेंजेस कैसे करनी है, सो वेरी गुड। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जी, क्लास नेम पहला मैं ये कर देता हूँ। आएगी नहीं, मैं आप मेरी बात समझे नहीं। हाँ, रुको। नहीं नहीं, क्लास नेम हम लोग CSS फाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ये क्लास है, इसके रेलिवेंट ये स्टाइलिंग है। यहाँ पर आगे हम क्लास नेम को कॉल कर रहे हैं, जैसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बताइए बिल्कुल। उसको हमने वहां पर कॉल किया कि भाई ये हमारी अब स्टाइलिंग हो, या इसको स्टाइल करना है, यहाँ पर कॉल करो उसको। लो जी, अब हमें थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया होने लग गया।